मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंधु जल समझौता क्या है। अब इसका बात इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हाल ही में हुए आतंकी हमला जो पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुआ था, उसमें पाकिस्तान के 3 मिलिटेंट और 2 लोकल जम्मू कश्मीर के मिलिटेंट जो है वो शामिल थे। टोटल 5 आतंकवादी वहाँ आए टूरिस्ट पे, पहलगाम में आए टूरिस्ट पे हमला करते हैं और निहत्थे लोगों को 26 लोगों का जान ले लेते हैं। 20 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं और इसका साजिशकर्ता जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ में सिंधु जल समझौता, शिमला समझौता, बहुत सारे समझौते जो है वो पाकिस्तान के साथ में हुआ है। पाकिस्तान भारत का नेबरिंग कंट्री है। पाकिस्तान भारत का एक पहले यंग हुआ करता था, लेकिन 1947 में ये अलग हो गया द्विराष्ट्र देश के सिद्धांत के थ्योरी के आधार पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सिंधु सिंधु जल समझौता क्या है। इसमें 1960 19 सितंबर 1960 को यह समझौता हुआ था और इस समझौते में टोटल 6 नदियां हुआ करती थी। 80% इस समझौते का 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को जाता था और 20% पानी जो है वो भारत के हिस्से में आया है। 3 जो पूर्वी नदियां हैं, ब्यास, रावी और सतलुज, इनका पानी जो है वो भारत को जाता है और 3 पश्चिमी नदियां का, जिसमें सिंधु, चिनाब और झेलम है, ये तीनों नदियां का पानी जो है वो पाकिस्तान को जाता है। इसमें यह भी समझौता था कि 36 लाख एकड़ फीट पानी पश्चिमी नदियों से ले सकता है भारत और पूर्वी नदियों का तो पानी यूज कर सकता है। ये समझौता था। अब आप समझिए कि सिंधु जल समझौता में कौन सी नदियां पश्चिमी नदियां हैं और कौन सा पूर्वी नदियां हैं, इस चीज को समझिए। सिंधु, चेनाब और झेलम ये पश्चिमी नदियां हैं और भारत के अधिकार सीमित है इस पे। स्थिति के हिसाब से सिंचाई पावर प्लांट लगाने की अनुमति दी गई है इस समझौता के माध्यम से। और पूर्वी नदियां में सतलज, ब्यास और रावी नदी आती है और भारत के पास पानी के इस्तेमाल का पूरा अधिकार जो है वो है। अब सिंधु नदी, आप यहाँ देख रहे होंगे पिक्चर में, ये आपका सिंधु नदी है, कैसे पाकिस्तान में इंटर कर रही है वो आप देख सकते हैं, है ना। ये सलल प्रोजेक्ट यहाँ बना हुआ है। ये आपका चिनाब है, ये आपका झेलम नदी है, ये झेलम है, ये आपका ब्यास है। इस तरह से आप, ये भाखड़ा नागर डैम यहाँ बना हुआ है सतलज नदी पे। तो आप देख सकते हैं ये आपका रावी नदी है। कैसे रिवर जो है वो पाकिस्तान में जाती हैं। और आज अगर हम लोग बात कर रहे हैं सिंधु जल समझौता का, तो भारत जो है उसको रद्द कर दिया है। सिंधु जल समझौता को भारत जो है वो रद्द कर दिया है। तो इससे बिलबिला करके पाकिस्तान जो है वो अनाप शनाप बयानबाजी करने लगा है। अब ये समझ सकते हैं कि अगर भारत सिंधु जल समझौता का अगर पानी रोक देता है तो पाकिस्तान में सुखाड़ पड़ जाएगा। खेती योग्य वहाँ जमीनें जो है, फर्टाइल लैंड बहुत ज़्यादा है और उस लैंड का फर्टिलिटी जो है वो गायब हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये भारत का मानचित्र है और ये पाकिस्तान का है। अब आपको बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा, जितने भी रिवर हैं सभी का उद्गम स्थल जो है वो भारत से है। भारत अगर ये सब सभी का अगर रोक देता है पानी, तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का क्या हाल हो जाएगा। और रोक दिया है, ऐसा बात नहीं है, रोक दिया गया है। वाटर समझौता जो हुआ था, सिंधु जल समझौता, से खत्म कर दिया गया है। ये जो आपको दिख रहा है झेलम नदी है, ये आपका सिंधु नदी है और जम्मू कश्मीर से होकर के, पंजाब से होकर के ये सभी नदियां जो है वो निकलती हैं। ये आपका रावी नदी है, ये चिनाब है, सतलज है। ये भारत का सिंधु जल समझौता के माध्यम से पूर्वी और पश्चिमी में 3-3 नदियों में बटा हुआ था। पश्चिमी नदियां जो का जो पानी है वो पाकिस्तान यूज करेगा और पूर्वी नदियों का पानी जो है वो हिंदुस्तान यूज करेगा। लेकिन ये सभी जो है वो
खत्म हो चुका है। देखिए ये आपका पूरा का पूरा ये सिंधु नदी है जो पूरा पाकिस्तान जो है वो कवर करता है, और अगर उसे रोक दिया जाता है तो क्या हाल होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। 1960 में हुआ था सिंधु जल समझौता, 65 साल बाद जो है वो रोका गया है। 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में यह समझौता हुआ था। समझौते में सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियां को पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बांटा गया था, और पूर्वी हिस्से की नदियों जिसमें रावी, ब्यास और सतलज है कि पानी भारत का अधिकार था, और पश्चिमी हिस्से की नदियों जिसमें सिंधु, चिनाब और झेलम है का 20% पानी भारत रोक सकता है, यानी कि 20% पानी ही भारत यूज कर सकता है। ये सिंधु जल समझौता हुआ था, लेकिन ये समझौता को खत्म कर दिया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि शिमला समझौता क्या है। तो शिमला समझौता भारत का एक ये पाकिस्तान का एक हार का प्रतीक है। शिमला समझौता तब हुआ था जब 1971 में भारत और पाकिस्तान जो है वो लड़ाई लड़ रहे थे। किसके लिए लड़ रहे थे? तो आज का जो सबसे नमक हराम निकल गया बांग्लादेश, उसके लिए लड़ रहे थे। बांग्लादेश को आजाद करवाने में 1971 में भारत जो है वो पाकिस्तान से लड़ता है। उस समय बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और उसी समय जब शिमला समझौता हुआ था तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 जुलाई 1972 को हुआ था। इस द्विपक्षीय समझौते पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तत्कालीन राष्ट्रपति, बाद में प्रधानमंत्री बने, जुल्फिकर अली भुट्टो ने साइन किए थे। यह समझौता 1971 में भारत पाक युद्ध के बीच हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था, और उसके 90,000 से ज्यादा सैनिक भारत के कब्जे में थे, और इसी समझौते के तहत वो सैनिकों को छोड़ा गया था। ये पिक्चर के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि ये भुट्टो साहब हैं और ये इंदिरा गांधी है, समझौता पे हस्ताक्षर करते हुए आपको पिक्चर दिख रहा होगा। अब पाकिस्तान जो है वो शिमला समझौता स्थगित कर सकता है। तो ये स्थगित क्या करेगा समझौता में? जो हारा हार करके भारत उसमें भी सहानुभूति दिखाते हुए छोड़ दिया था, 90,000 सैनिक को छोड़ दिया था कि जाओ, पड़ोसी हो, छोटा भाई हो, काम करो तुम अपना। लेकिन ये पाकिस्तान समझने को राजी नहीं है। द्विपक्षीय समझौते में भी स्थगित होंगे। कहा भारत सिंधु जल रोका तो जंग जैसा हालत होगा। पाकिस्तान को केवल तो केवल धमकी देने का आदत है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। वो कायरतापूर्ण, निष्ठापूर्ण हरकत करते हुए आतंकवादियों को भेजता है और आतंकवादी हमला करवाता है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। पहलगाम हमले के बाद भारत के कड़े फैसलों के जवाब में पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच सभी द्विपक्षीय समझौते स्थगित करने की बात कही है। इसमें 1972 का शिमला समझौता भी शामिल है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, इसको एनसीएस में गुरुवार को ये फैसले लिए गए। इसकी अध्यक्षता पीएम शहबाज शरीफ ने की। एक दिन पहले भारत ने भी सिंधु जल समझौता स्थगित करने समेत 5 बड़े फैसले लिए थे। पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत सिंधु जल समझौते को रोकता है तो इसे एक्ट ऑफ वार यानी जंग की तरह माना जाएगा। पाकिस्तान ने कहा पाकिस्तान की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे का सभी क्षेत्रों में मजबूती से जवाब दिया जाएगा। हम किसी भी आतंकवादी गतिविधियों का निंदा करते हैं। पाकिस्तान किसी भी आतंकवादी गतिविधि को निंदा क्या करेगा? पाकिस्तान का पाला पोसा हुआ आतंकवादी है, पाकिस्तान इसका निंदा कर ही नहीं सकता। कैसे नहीं करता? इस तरह से समझिए आप कि पाकिस्तान में ही बैठा हुआ 26/11 हमला का मास्टरमाइंड वही है। पाकिस्तान पूरा वर्ल्ड के सामने ओसामा बिन लादेन के समय में अपना पूरा शर्मिंदगी का मतलब नीचता का हद पार कर दिया, अपने देश में रखे हुए था। तो पाकिस्तान का
धमकी देना काम है और निंदा उसका उसके बस का चीज नहीं है। निंदा करेगा तो वहां प्रधानमंत्री बदल जाएंगे। जिस दिन वहां पाकिस्तान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आतंकवादियों का निंदा करेंगे, उसी दिन प्रधानमंत्री बदल जाएगा, रातों रात बदल जाएगा। तो उनके बस का चीज नहीं है। वो केवल एक मुखौटा है, डमी प्रधानमंत्री है। वो जैसे उनको चलाया जाए वैसे चलना है। आतंकवादी ही वहां देश चलाते हैं। पाकिस्तान अखबार डॉन के मुताबिक एनसीएस की बैठक में यह कहा गया है कि भारत वक्फ विधेयक को जबरन पारित कराया गया, यह मुसलमानों को हाशिए पर डालने का प्रयास है। पाकिस्तान में मुसलमान कितना सेफ है वो अपना घर में झांके। भारत क्या कर रहा है वो भारत का मैटर है, उस पर हस्तक्षेप ना करे तो ही अच्छा है। आए दिन तो बम विस्फोट और लोग मर रहे हैं और उस पर नजर नहीं जा रहा है। इकोनॉमी का ऐसे के तैसे हुआ रखा है, उस पर कोई बात नहीं। आप देख रहे हैं कि मुसलमानों का वक्त विधेयक, अरे भैया आपके यहाँ क्या कैसा वक्त है आप तो देखिए। वक्त आप रखे हैं कि नहीं आप तो देखिए। आप दूसरों को ज्ञान देने से अच्छा है कि अपने आप में झांक करके देखिए। भारत ने देर रात पाकिस्तानी राजनयिक पर्सोना नॉन ग्रोटा का नोटा सौंपा। भारत सरकार ने बुधवार को देर रात पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक साद अहमद वराइज को दिल्ली में तलब किया गया और उनके सैन्य राजनीति के खिलाफ पर्सोना नॉन ग्राटा का आधिकारिक नोट सौंपा। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ना होगा। पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब अवांछनीय व्यक्ति है। यह एक लैटिन शब्द है। इसका उपयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसे किसी देश में रहने या आने की अनुमति नहीं है। यह आमतौर पर डिप्लोमेटिक मामलों में इस्तेमाल किया जाता है। और आप समझ सकते हैं कि कितना ये सबको कितना बेइज्जती किया जाए कि ये सब सुधरेंगे। ये सुधरने वाले नहीं है। इनका जीन में ही इस तरह का नीचता समाया हुआ है। पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट किया। ये क्या मिसाइल टेस्ट करेगा पाकिस्तान, ये तो आप समझ ही सकते हैं। जिसको खाने का रोजी रोटी नहीं है, जो पूरा वर्ल्ड के सामने भीख मांग रहा है, भीख मांगने के लिए तरस रहा है, वो क्या दूसरे को मिसाइल टेस्ट करेगा और क्या वो अपना सिक्योरिटी में रहेगा। पाकिस्तान भूल गया आर्मी हमला हुआ था, भूल गया। आए दिन मस्जिद में हमला हो रहे हैं, भूल गया। अल्पसंख्यक का क्या हाल हो गया, भूल गया। वो ज्ञान दे रहा है कि भारत में अल्पसंख्यक जो है वो हाशिए पे है। अरे भैया तुम्हारा अल्पसंख्यक क्या हुआ, ये वर्ल्ड के सामने छुपा हुआ है क्या? ये देखने वाली चीज है, डेटा का चीज है। आपका इस पे क्या राय है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।